हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हूं। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एफआर का सीए फाइनल मे 25 का 3.5 डे स्टडी प्लानर लेकर आ गया हूं एग्जॉस्टिव आपके लिए। मैं सभी सीए फाइनल बच्चों को बता दूं कि अगर आपके पास एक प्लानर है जिसकी वजह से आपके टारगेट्स बहुत प्रॉपर तरीके से मीट हो रहे हैं, तो सीधा वीडियो को आगे करके 15 मिनट का वो इंपॉर्टेंट टिप्स देख लीजिए। जैसे आपको पेपर मिलता है तो 15 मिनट जो है आपको पहले मिलता है, तो आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, वो भी आगे जाके मैंने इस वीडियो में डाला है। तो फटाफट जाके वो देख लो अगर आपके टारगेट्स मीट हो रहे हैं तो। लेकिन अगर आपके टारगेट्स आपको लग रहा है कि सर हमने जो प्लानर बनाया था या जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी का हमने प्लानर देखा था उसके हिसाब से हमारे टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, तो ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। 5 मिनट के अंदर वीडियो पूरा खत्म कर दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड। सुनना। देखो, ऐसा है, इफ I would have been you, I would give FR maximum 3.5 to 4 days and not more than that because you have other subjects to deal with also. आज से अगर आप गिनोगे तो प्रॉपर्ली आपके पास 3.5 to 4 days होते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने FR एक बार तो पढ़ा ही होगा एंड इसलिए ये 3.5 to 4 days प्लानर आपके लिए बहुत रेलेवेंट हो जाएगा। सुनिएगा। ऐसा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, ठीक है, मैंने इसको डिवाइड किया है बिटवीन फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट, दैट डिनोट्स योर फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो फर्स्ट सेट में सबसे पहले आप मॉर्निंग में एकदम फ्रेश उठ के आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ले लेंगे। काफी बड़ा चैप्टर है और उसके साथ इंडेक्स 2 और इंडेक्स 1 उड़ा देंगे, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है, उसके बाद बहुत ज्यादा अपन थक जाता है, बहुत ज्यादा मोरल जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। फटाक से इंडेक्स 1 कर लेंगे, 2 स्टैंडर्ड हो जाएंगे और आपके 2 छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स कवर हो जाएंगे, अपने को हिम्मत वापस आ जाएगी। देन थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर से इन द सेकंड सेट ये 5 खूबसूरत से स्टैंडर्ड जो एक साथ हो जाता है, इंडेक्स 16, 38, 40, 36 एंड 105 आप वो करेंगे और बहुत अच्छे से अपनी बुक्स को प्रणाम करके आप सो जाएंगे। देन अगले दिन 30th को वापस, सिंस आपने कल का दिन बहुत अच्छा कर लिया होगा, वो 30th को सुबह सुबह उठ के आप बहुत ज्यादा मास कवरेज पे जाएंगे, दैट इज इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, उसी के साथ 12, 19, 33, 20 एंड 41। ये करीबन आपका 2 से 4 बजे तक सारा हो जाना चाहिए। देन फिर से ब्रेक लेके अब वापस अपन एक बड़े चैप्टर की ओर चलेंगे, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इंडेक्स 23। इंडेक्स 12 यहां पे दोबारा आ गया, इंडेक्स बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इंडेक्स 23, और वापस आप बढ़िया तरीके से सो जाएंगे बुक्स को प्रणाम करके। देन लास्ट में दैट इज फर्स्ट को सीएफएस, उसके साथ इंडेक्स 111, 28 एंड 113 आप अपने फर्स्ट सेट में कर लेंगे। एंड देन सेकेंड सेट में इंडेक्स 115, इंडेक्स 116, 101, 34 एंड 37 करेंगे। अब यहां बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी आता है कि सर मैं सीएफएस आखिरी दिन पे करूं? बेटा हाँ, आखिरी दिन मतलब फर्स्ट को करूं? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये इंसिडेंट मेरे ही साथ हुआ था। अगर आपको याद है, आपके सीएफएस में एक कंसेप्ट है समथिंग कॉल्ड एज चेन होल्डिंग, ठीक है। सीएफएस एक दिन पहले करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मेरा एग्जाम आया था मैंने चेन होल्डिंग के साथ साथ पूरा सीएफएस एक दिन पहले पढ़ा था एंड अगले दिन एग्जाम में सीएफएस का वही क्वेश्चन एग्जाम में 20 मार्क के लिए मुझे आ गया था, जो हूबहू मैं बराबर टैली करके आया था। और पूरे मेरे को एफआर में जो एग्जामिशन है उसमें सीएफएस का वो बहुत ज्यादा सम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आई वांट कि अपन एक दिन पहले करें, क्योंकि अपना जो मेमोरी है वो तो फीफो है, तो अगर एक दिन पहले आप करेंगे तो देयर इज अ वेरी लो पॉसिबिलिटी कि आप उसको रॉन्ग करके आइएगा। एंड इसलिए मेरे को चाहिए कि आप सीएफएस को एक दिन पहले करो, ठीक है। साथ ही साथ इंडेक्स 115, 116 जो थोड़े इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड हो जाता है हर टाइम के लिए, वो भी अपने को चाहिए अपन अभी ही करें, ठीक है ना। तो इसलिए आपका मैंने बनाया है, तो प्लीज इसको डिलिजेंटली फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका स्टडी पैटर्न प्रॉपरली नहीं जा रहा है, आपके टारगेट्स मीट नहीं हो रहे हैं, तो ये प्लान आपके लिए एकदम बेस्ट हो जाता है। देन सेकंड में जो आपका हाफ डे है, द जजमेंट डे, उस दिन क्या करने का? सी उस दिन अपन थियोरी में ज्यादा ध्यान देंगे, आपका एनालिसिस हो गया, वो एक प्रैक्टिकल चैप्टर है छोटा सा, फटाफट उड़ा दीजिएगा। एथिक्स, टेक्नोलॉजी, इंडेक्स 21 एंड रिमेनिंग। सर रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग में बाकी सारे आ गए जो आप टच नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे उसी दिन कर लो, जितना आप कर पाओ उतना कर लो, जितना बेस्ट आप कर पाओ उतना कर लो, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे बहुत ध्यान से तो मैंने क्या किया है, मैंने थियोरी को इधर डाला है। क्यों? अरे बाबा थियोरी तो अपने को वैसे ही याद नहीं रहता है एंड अपना मेमोरी फीफो है, तो अगर आपने सुबह ही पढ़ा रहेगा और एग्जाम में आ गया जो आने ही वाला है, आपको बहुत अच्छे से फ्रेश याद होगा, बिकॉज आपने मॉर्निंग में ही रिवाइज किया है। एंड इसलिए मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आपका जो टारगेट है वो मीट नहीं हो रहा है, दैट इज वाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आज ही देख के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एंड कल मॉर्निंग फ्रेश एफआर बहुत अच्छे से आप चालू कीजिएगा,
ठीक है। नाउ आगे बढ़ने के पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बढ़िया से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बढ़िया कमेंट करके जाइएगा। क्या कमेंट करके जाएगा? वहीच आई एम गोइंग टू क्लियर सीए फाइनल इन May 25 विद ऑल द बिलीफ इन द वर्ल्ड। प्लीज एक अच्छा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्युनिटी का लिंक है, वो भी ज्वाइन कीजिएगा। अब 15 मिनट का गाइडलाइन क्या है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। सुनो, सबसे पहला पॉइंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट पैनिक। बिल्कुल पैनिक नहीं होने का। अपने बच्चे लोग काफी क्यूट, अपने बच्चे लोग एग्जाम हॉल तक जाने के पहले पैनिक रहते हैं, बराबर हॉल में पहुंच गए उसके बाद पैनिकनेस होता है, और फिर वेट करते पेपर कब आएगा ताकि जैसे ही पेपर है फिर से पैनिक हो जाए। अरे ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपको पेपर मिले एक लंबा सा सांस लेना, और प्लीज 1 मिनट बिल्कुल पैनिक मत कीजिएगा, रुकिएगा, ठीक है। आप एग्जाम क्लियर होने वाले हैं, वो भी May 25 में। उसके बाद ये वाला सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, डोंट, आई रिपीट, डोंट इन बिग ब्लैक बोल्ड लेटर्स, डोंट सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मत देखना। क्यों? देखो भैया, ऐसा है, इंस्टीट्यूट का ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा हमेशा से ट्रिकी रहता है। देयर इज अ वेरी लो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो आपको बहुत इजी मिलेगा, थोड़ा ट्रिकी मिलेगा। और अगर आपने वो देख लिया ना और आपको नहीं आया तो आपका मोरल उधर ही डाउन हो जाएगा। देखो वो तो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो तो आपको वैसे भी कर रही है, तो उसका भी मत देखिएगा, प्लीज मत देखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड, प्लीज गो फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। देखो अपने को ना अपना ईगो ना टेस्ट नहीं करने का, ठीक है। अपने को ना पहले इजी क्वेश्चंस पिकअप करने के, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पिकअप करने के। एकदम अच्छे से, एकदम आराम से, बहुत सॉर्टेड तरीके से पेपर लिख के आइएगा, बहुत अच्छे से आपका एग्जामिनेशन आएगा। आपका भाई आपको बोल रहा है, डोंट वरी एट ऑल। देन द बेस्ट शुड बी डन फर्स्ट। आप ना क्या कीजिएगा पता है, पेंसिल से ना आप नंबर दे दीजिएगा और फिर उसको मिटा दीजिएगा, बिकॉज अलाउड नहीं है एज पर ICAI रूल्स। आप ना या फिर एक काम कीजिएगा, माइंड में आप नंबर्स दे दीजिए। आप माइंड में नंबर्स दे दीजिए कि भैया बेस्ट जो है ना वो पहले होना चाहिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अपन उस ऑर्डर में जाएंगे। द बेस्ट शुड बी डन फर्स्ट। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली गो फ्रॉम बेस्ट 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 एंड वर्स्ट। आप कुछ करोगे ही नहीं, ठीक है। देन जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, कौन से सर? आपका कंसोलिडेशन हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, जिसमें अपने को बैलेंस शीट टैली करना है, टैली, वो आप आफ्टर 1.5 का नंबर देंगे कि भैया 1.5 घंटे बाद मैं इसको करूंगा। स्टार्टिंग में मत कीजिएगा प्लीज, स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस आप पिक कीजिए। एंड ये बहुत ज्यादा देखा है मैंने बच्चे लोग का कि बच्चे लोग को जैसे ही पेपर हाथ में मिल जाता है, बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। अरे बाबा सॉल्व नहीं करना है, खाली नंबर का मार्किंग देना है। सॉल्व तो अपने को करने मिलेगा ना 15 मिनट बाद। तो आप क्या कीजिएगा, प्लीज सिर्फ रीड कीजिएगा एंड जस्ट गिव नंबर्स, ठीक है, इतना ही कीजिएगा। अगर एमसीक्यू शीट जल्दी मिल गया तो प्लीज एमसीक्यू भी मत पढ़िएगा, प्लीज। वो तो आपको वैसे भी पढ़ के सॉल्व करना ही है, कुछ नहीं करने वाले अपन, ठीक है। तो एमसीक्यू का शीट अगर आपको मिल जाता है तो वो भी मत पढ़िएगा, वो आप 2 बजे ही चालू करना। और प्लीज फर्स्ट गो फॉर एमसीक्यूज। ये मेरा सजेशन है, ये जरूरी नहीं कि आप इसको फॉलो कीजिए, आपका अपना एक व्यू पॉइंट होगा। ये मेरा सजेशन है कि अगर मैं स्टूडेंट होता हूं मैं पहले आधे घंटे एमसीक्यूज को दूंगा, आधे घंटे में एमसीक्यूज उड़ा दूंगा, तो मेरे दिमाग मेरे को एक संकेत देगा कि भैया 30 मार्क्स 30 मिनट्स में हो गए। एंड देन 70 मार्क्स के लिए फुल फ्लेजेड मैं आराम से अच्छा खासा टाइम दूंगा, ठीक है। गाइस प्लीज रिमेंबर, आपको 1 मार्क को मैक्सिमम 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। 1 मार्क इज मैक्स 1.5 मिनट एंड नॉट मोर देन दैट गाइस। अगर फॉर एग्जांपल 5 का क्वेश्चन है तो 7.5 मिनट से ज्यादा मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि पेपर जब आप लिखते हो ना तो बहुत सारी चीजें होती है, आपको वो होलोग्राफ वगैरह चिपकाना जो है वैसा तो अपना होगा नहीं, ठीक है। अपने को क्या करना होता है, वो एमसीक्यूज वगैरह का वो रोल नंबर लिखना होता है, साइन करना होता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। वैसे ही बहुत टाइम जाता है, वो आपको 2 बजे के बाद ही करना है। तो 1 मार्क को मैक्सिमम 1.5 मिनट ही आप पकड़िएगा एंड नॉट मोर देन दैट। हाँ, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 7.5 मिनट दीजिए। 7.5 का 8 चलता है, 8.5 चलता है, 7.5 का 14 मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज चीजें माइंड में रखिएगा एंड बहुत अच्छे से आप सॉल्व करिएगा। सो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं, वेरी श्योर आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी, बहुत रॉक स्टार तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। आई एम वेरी श्योर ये एनालिसिस ने आपकी हेल्प की होगी। एंड अगर आपको सच में लगा कि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के एंड में प्लीज जाके कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में दैट आई एम गोइंग टू क्लियर सीए फाइनल इन May 25 विद ऑल द बिलीफ इन द वर्ल्ड। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, एंड डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी लिंक है, प्लीज आ जाइए, वहां अपन साथ में रहेंगे, एग्जाम के एंड तक साथ में रहेंगे। अच्छा मैं बता दूं एंड में आपके लिए सरप्राइज, और सरप्राइज ये है, बिफोर एवरी एग्जाम मैं आपके साथ
वो 1.5 डेज का प्लानर भी शेयर करूंगा। सर सारे सब्जेक्ट का करेंगे? अरे 100% करूंगा फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। बाय गाइस।